ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 68वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि पराशर शाक्ते, देवता अग्नि तथा छंद द्विपदा विराट है। हवि को धारण करने वाला अग्नि स्थावर तथा जंगम वस्तुओं को परिपक्व कर आकाश को प्राप्त हुआ। उसी ने सब रात्रियों को अपने तेज से प्रकाशित किया। इन सब देवों का जो महात्म्य था, उस महात्म्य को एक अग्नि ने ही सब ओर से प्राप्त कर लिया। हे प्रकाशमान अग्नि, जब तू सूखे काष्ठ की घर्षण से जलकर उत्पन्न हुआ, तो उसके अनंतर ही सब देवगण तेरे इस कर्तव्य की प्रशंसा करने लगे। मरण रहित इस प्रकार के तुझको प्राप्त होने से ही वे सब देव यश, सत्य और देवत्व को प्राप्त कर सके। हे अग्नि, सत्य का प्रेरक और सत्य का रक्षक है। ये सबको आयु प्रदान करने वाला है। सब इसी के लिए यज्ञ कर्म करते हैं। हे अग्नि, तेरे लिए जो हव्य प्रदान करता है और जो तुझसे ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसकी योग्यता जानकर धन प्रदान कर। मनुष्यों में होता रूप से विद्यमान वह अग्नि ही प्रजाओं और धनों का स्वामी है। आपस में वीर के संबंध की इच्छा करते हुए उन ज्ञानियों ने अपने सामर्थ्यों से पुत्र प्राप्ति के मार्ग को जाना। पिता का आदेश मानने वाले पुत्रों के समान जिन मनुष्यों ने इस अग्नि की आज्ञा को सुनकर शीघ्र ही कर्म प्रारंभ कर दिया, उनके लिए बहुत अन्न के देने वाले अग्नि ने धन के द्वार खोल दिए। संयम से रहने वाली इस अग्नि ने ही नक्षत्रों से आकाश को अलंकृत किया। भावार्थ, यह अग्नि सब स्थावर और जंगम को जीवन देता हुआ द्युलोक की ओर बढ़ता है। इसलिए देवों में सर्वाधिक महत्वशाली है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति आदियों में अग्नि के कारण ही जीवन तत्व है। जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है, तब इसकी सब उपासना करती हैं। इस अग्नि की उपासना करके ही यश और देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। यह अग्नि सत्य का पालक एवं रक्षक है। उसी को प्रेरणा से सब कर्म करते हैं। जो इससे नम्रता से ज्ञान प्राप्त करता है, वही धन भी प्राप्त करता है। वह अग्नि धनों का स्वामी है। उस अग्नि की प्रेरणा से मनुष्यों ने संतान उत्पत्ति का क्रम चलाया। ये मनुष्य अपने शासन में रहकर धर्म करने वालों को धन प्रदान करता है। ये स्वयं भी संयमी है। इसी के सामर्थ्य से आकाश में नक्षत्र स्थिर हैं।